नमस्कार, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबस। तो फ्रेंड्स, आज से एक नए वीडियो सीरीज एक नए प्रयास के साथ आपके सामने है और आज से हमारा जेपीएससी का वीडियो सीरीज स्टार्ट होगा और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो सीरीज को किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका अप्रोच किस तरीके का रहेगा वो आप लोग समझ लें। तो इस वीडियो सीरीज के सबसे पहले क्लास में हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि प्री और मेंस में किस तरह का सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने समय का ये एग्जाम होता है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी इन टोटल आप समझें तो कंप्लीट सिलेबस को हम लोग जानेंगे जो कि जेपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसका एमसीक्यू का जो भी क्वेश्चंस होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज में प्लेलिस्ट के फॉर्म में जो आपको मिलेगा वो आपको बिल्कुल दिखेगा एज पर एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको पहला वीडियो जिस तरीके से ये सिलेबस मिलेगा, दूसरा अगेन किसी एग्जाम का होगा जहां पर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होंगे, उसी तरीके से वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को देखेंगे जो नए तरीके से स्टार्ट कर रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और इनफैक्ट जो लोग इस तैयारी में हैं भी उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज होगा कि एक प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, वहां पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आई होप अगर ये मेरा आइडिया, ये तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना समय को और वेस्ट किए हुए हम लोग आज के इस वीडियो कंटेंट को जो कि हमारा सिलेबस है प्री मेंस और एग्जामिनेशन का पैटर्न, उसको करते हैं। चलिए आई होप ये फॉन्ट्स आपको दिख रहे होंगे और इसको मैं बड़ा भी कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां भी जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जेपीएससी का जो एग्जाम है वो प्री और मेंस में बटा हुआ है, प्री और मेंस। ठीक है, प्री और मेंस। तो हम लोग फिलहाल अभी प्री की बात करेंगे कि प्री में किस तरीके से होगा। तो प्री में देखिए दो पेपर होता है, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह समझ लीजिए कि ये 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन होगा आपको 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 मार्क्स हो जाएगा यहां पर। और अगेन यहां पर भी 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2 मार्क्स का, ये हो जाएगा 200 का। यानी प्रीलिम्स की जब आप बात करें, जब आप प्री का पेपर देने जा रहे होंगे तो आपको 2 पेपर मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2, जहां पर 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब पर 2 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब पेपर 1 में 100 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स, फिर पेपर 2 अगर आप देने जाएंगे तो 100 क्वेश्चन इंटू 2 यानी 200 मार्क्स। एक दिन में ही पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका हो जाता है। ठीक है, तो अब पेपर 1 में क्या पढ़ना है आपको, तो इसको हम लोग देख लेते हैं इस पीडीएफ के फॉर्म में जो कि सिलेबस है, जेपीएससी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे कि द प्रिलिमिनरी एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 कंपलसरी पेपर, GS1 और GS2, जो मैंने आपको बताया 200 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, 2 मार्क्स प्रत्येक सही आपको करने पर मिलते हैं। जनरल स्टडीज में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है 200 मार्क्स के लिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एकदम बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरीके से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और अब देखिए इसके नोटिफिकेशन को जहां तक बात है तो नवंबर का महीना ये आ चुका है, तो अब नोटिफिकेशन दिसंबर जनवरी तक लगभग जरूर ही आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस जेपीएससी के क्लास को शुरू करते हैं और एक्सेलरेट करिए धीरे धीरे, ताकि ये आपका उस समय तक एग्जाम आने तक आपके पास तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। सब्जेक्ट में हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस जहां पर जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स यानी जिसको आप करंट अफेयर्स बोल रहे हैं, और जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर। मिसलेनियस नेचर में क्या है, तो ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स और यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। कहने का मतलब लूसेंट की बुक में जो आप पीछे देखते होंगे मिसलेनियस विविध करके, या फिर और भी किसी बुक्स को लेकर, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर वही चीजें कि उसी तरह का है। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी आपको बताया कि हिस्ट्री से देखिए एंशिएंट से 5 पूछेगा, मेडिवियल से 5 पूछेगा और मॉडर्न से 5 पूछेगा, कुल मिलाकर 15। तो इसी तरीके से हिस्ट्री में 15, ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी का 3, फिजिकल ज्योग्राफी का 3, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का 2 और सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का 2, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गए। पॉलिटी गवर्नेंस में 3 विभाग में बांटा हुआ है, इसमें विभागों में
एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपसे पूछा जाएगा, जहां पर आप आर्टिकल्स वगैरह जो पढ़ते हैं वो सब है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको समझेंगे। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, बहुत जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, इसके लिए अलग से 4 क्वेश्चन। और डिसेंट्रलाइजेशन जो पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित होगा, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगेन इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर्स से 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक इश्यूज से 4 क्वेश्चन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 10। इस तरीके से साइंस एंड टेक में देखिए जनरल साइंस के 6 क्वेश्चन, जनरल साइंस मतलब वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हो गया, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद झारखंड के स्पेसिफिक क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के फॉर्म में 10 है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर ये 100 क्वेश्चन हो गया जो कि पेपर 1 को कंसिस्ट कर रहा होगा और यहां पर आपको इस तरीके से इसमें स्कोर करना होगा, ठीक है। अगेन जब पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आप एग्जामिनेशन सेंटर से फिर बाहर निकलेंगे और फिर अंदर घुसेंगे पेपर 2 देने के लिए। तो पेपर 2 में देखिए क्या आपको देना पड़ेगा, 200 नंबर का ही क्वेश्चन है और ये झारखंड के लिए झारखंड स्पेशल होने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ही क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्वेश्चन रहेंगे देखिए, अगेन यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, पीडीएफ थोड़ा ब्लर है लेकिन आपको समझना होगा, वेबसाइट पे इसी तरीके से दिया गया है। झारखंड का इतिहास में देख लीजिए कि मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से क्वेश्चंस आएंगे, एक एक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 8 यहां पर विभाग हो गए, 8 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है, मैंने आपको बताया, तो 16 मार्क्स आपको यहां से आ गया, ठीक है। झारखंड आंदोलन से संबंधित झारखंड के सदान से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड के आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति और झारखंड आंदोलन के एवं राज्य गठन से 2 प्रश्न, यानी हो गया 14। तो 16 और 14 आपको कितने हो गए, 30, ठीक है, ये 30 हो गया यहां पर। उसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान, ठीक है, देख रहे हैं कि सारा झारखंड से ही क्वेश्चन आ रहा है, यानी झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेपीएससी के एग्जाम आप दे रहे हैं। पेपर 1 में भी देखा आपने, वहां पर भी क्वेश्चन है झारखंड का, और पेपर 2 तो एक्सक्लूसिवली 200 में 200 सारे क्वेश्चन झारखंड से ही हैं। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि झारखंड आपको बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, आपके सेल्स में पूरा झारखंड घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, ठीक है। और अब तो जिस तरीके से ट्रेंड आप देख रहे हैं कि अराउंड 65 नहीं 70-75% स्कोर आपको मार्क्स करना पड़ेगा अच्छे स्थिति में रहने के लिए, कि किसी तरह का भी परिस्थिति हो आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट आ जाए, ठीक है। इसीलिए 70-75% का ही टारगेट लेके अब हम लोगों को जेपीएससी का प्री मेरिट लिस्ट लेके चलना है, मतलब 200 में अराउंड 140-145 एकदम आना चाहिए, इस तरीके की तैयारी हो जानी चाहिए, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब आप झारखंड को बिल्कुल अपने सेल्स में विदिन आप ले लेंगे, अपने कोशिकाओं में उसको भर लेंगे, तभी हो सकता है। चलिए, विशिष्ट पहचान में उसी तरीके से देख रहे हैं, 5 क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स, 10। सामाजिक स्थिति बताना है, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चरल, राजनीतिक, जो आपका पॉलिटिकल कैसे सिचुएशन है, आर्थिक, इकोनॉमिकल और धार्मिक विशेषताएं एवं पहचान, ठीक है। डी में देखिए झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। देखिए ये सब जैसे आप जब पढ़ेंगे बुक्स में तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, इसलिए इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसमें से बहुत सारे जगहों पर बहुत सारा नृत्य संगीत आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा और आप पहले ही वहां पर विजिट किए होंगे, कभी गए होंगे। तो इसीलिए अगर आप झारखंड से संबंधित लोग हैं, झारखंड के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए ऐसे भी ये पेपर काफी ईजी भी हो सकता है, काफी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और आपको मजा भी आएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंड में जो साहित्य है उसके साहित्यकार के बारे में 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, इनफैक्ट आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं हो सकता है उस कॉलेज के बारे में आपको जानना होगा, तो अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। झारखंड के खेलकूद से संबंधित आपको 5 प्रश्न रहेंगे, सब 2-2 मार्क्स का है। आप ये याद रखिए सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के ही होंगे, तो 10 हो गया। फिर झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट है, उसको भी समझना है। और सीएनटी एसपीटी का एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपके सामने जरूर लेकर आएंगे और वो बिल्कुल ही ओरिएंटेड होगा एग्जाम के, और जो आपको समझ में आएगा लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं कि वो जो भी एसपीटी और सीएनटी में आपके पास रहेगा, जो मैं आपको लाऊंगा वीडियो के फॉर्म में, वो बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में रहेगा और किसी भी प्रकार का टेक्निकलिटी से आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान तरीके से आप उसको एसपीटी और सीएनटी को करेंगे, ठीक है। इसको जरूर जल्दी लेकर आएंगे।
उसके बाद 47 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, मतलब 1947 हमारे इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से हमारे झारखंड का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वो किस तरीके से आया है, वो सब पे बात किया जाएगा। का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज इत्यादि 10 प्रश्न रहेंगे। झारखंड की औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल जो नीति है, पॉलिसी है, उसको देखना है। विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों को यहाँ पर देखना, डिफरेंट तरह के जो पॉलिसीज हैं, रिहेबिलिटेशन है, जो भी है उसको यहाँ पर देखेंगे। फिर उसका प्रमुख उद्योग का नाम पता है आपको कि झारखंड में मिनरल्स और इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं, तो इसी वजह से झारखंड का जो प्रमुख उद्योग है उसका नाम समझना है, उसका स्थान और उसका औद्योगिक विकास, ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट उसका हुआ है, ये सब देखना है। प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं। झारखंड में जंगल प्रबंधन, आपको पता है जंगल हमारे यहाँ झारखंड का एक बहुत बड़ी पहचान है, उसका मतलब ही होता है झारखंड का झार। तो जंगल प्रबंधन किस तरीके से मैनेजमेंट है जंगल का, एवं अन्य वन्य जीव जंतु संरक्षण पे जो कार्य किए जा रहे हैं वहां पर से 5 प्रश्न। और झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी, देखिए जो आपको ये है इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी तथ्य हैं, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपमासन यानी मिटिगेशन का अनुकरण, एडेप्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईवीएस होता है इन्वायरमेंटल साइंस, वहां से अब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, यानी ईवीएस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको ये 7 प्रश्न का सही जवाब देने के लिए, ठीक है। फिर झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो है 5 प्रश्न। ये बिल्कुल 5 प्रश्न इससे आएगा, और बिलीव में आप इसको बिल्कुल अगर सही से करें तो 5 का 5 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह कैसे यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारा भाग है जहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटना यानी कंटेम्प्रेरीज जो भी घटना भी हो रहा है उससे प्रश्न 7, तो ये हो गया 7 दूनी 14। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये 100 क्वेश्चंस हो जाएगा, और 2 मार्क्स का है यानी 200 मार्क्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर प्री की बात करें हम लोग, तो कुल मिलाकर प्री में कितना हो गया, पेपर 1 के पास है 200 मार्क्स 200 मार्क्स, और पेपर 2 में है 200 मार्क्स, ठीक है। यानी एक बार जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर 1 का एग्जाम देंगे, उसके बाद फिर जब आप निकलेंगे तो दोबारा जब आप जा रहे होंगे तो झारखंड का एग्जाम देंगे जो कि पेपर 2 में। ये जीएस पूरा झारखंड स्पेशल है, पूरा झारखंड स्पेशल है, ठीक है। और अब तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन अब महीना 2 महीना यानी जनवरी तक तो जरूर आ जाना चाहिए, अब उससे लेट होने की संभावना तो नहीं है, लगभग जनवरी तक बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो झारखंड स्पेशल जो है ये है पेपर 2, और हम लोगों को टारगेट ऐसा करना है, देखिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब आप जो ट्रेंड देख रहे हैं कि कट ऑफ का किस तरीके से ट्रेंड है, तो आपको बिल्कुल ही आपको दिमाग में लेकर चलना है कि कहीं से भी 75% मार्क्स आप बिल्कुल लेके आए सब, ठीक है, 70 से 75%, तब जाके आप थोड़ा सा कंफर्मेशन बिल्कुल हो जाएगा कि हाँ अगर मार्क्स थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है, कट ऑफ ऊपर जाएगा तो भी आप इसके विद इन रहेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है कि कितना % मार्क्स हो। तो अब ये बात हो गई, प्री का यहाँ पर मैटर कंप्लीट हो गया, खत्म हो रहा है। और अब मेंस की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, तो मेंस का देखिए पैटर्न क्या है, इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि मेंस में 6 पेपर आपको पूछा जाता है। पेपर, टोटल पेपर की जो संख्या है वो 6, ठीक। कैसे, तो पेपर 1 हो गया और 2 हो गया, तो ये दोनों जो पेपर है, ये पेपर में आपको, जैसे ये है आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ठीक है। मेंस पता है कि 3 घंटे का आपको होगा, 3 आवर्स, ठीक है। और ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। और इसमें देखिए क्या करना है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों को जब आप कंबाइन कर दीजिएगा, 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसको जब आप कंबाइन कर दीजिएगा तो उसमें 30 नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए, 30 मार्क्स आप पास करके तो क्वालिफाइंग हो गया। उसके बाद पेपर 2 अगर बात करें तो पेपर 2 क्या कौन सा है, तो वो हमारा जो लिटरेचर का पार्ट है फ्रेंड्स, जिसमें कि 15 लैंग्वेज है हमारे यहाँ, जो आप देखते होंगे ना, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, खोटा, हो, करमाली, ये सब जो है, तो ये 15 लैंग्वेज है, उसमें से एक आपको ऑप्ट बिल्कुल करना पड़ता है और उसी को लेकर आपका एग्जाम होता है, और ये आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 150 मार्क्स। तो ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है वो इस तरीके से है। पेपर 1 आपका लैंग्वेज हो गया इंग्लिश और हिंदी,
जिसमें कि 30 नंबर लाके आपको पास करना है, क्वालिफाइंग इन नेचर। और ये जो पेपर 2 है वो पेपर 2 में क्या है, तो पेपर 2 में आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, लिटरेचर लेना पड़ेगा। टोटल 15 लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप देख लेंगे उस ऑप्शन को और उसके बाद आपको उसमें से एक लेना पड़ेगा। जो भी खोटा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो भी ले रहे हैं वो करना है, नागपुरी। तो ये 15। उसके बाद पेपर 3 की जब बात करें, पेपर 3 तो ये सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी करना है, ठीक है। फिर पेपर 4 का बात करें अगर, तो इसमें आपको पॉलिटी, जो गुड गवर्नेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोल रहे हैं, पबैड, वो हो गया। ये सारा कितने का है, तो 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 200 मार्क्स का रहेगा। देखिए ये आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा, देखिए किस तरीके से है यहाँ पर। पहला तो 100 था पेपर 1, पेपर 2 150 है जो मैंने आपको लिख दिया। और उसके बाद ये सारे जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर हैं वो आपको रहेगा 200 मार्क्स का आपको पेपर रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको अभी दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। उसके बाद पेपर 4 आप जैसे देखिएगा, पेपर 3 जो था सोशल साइंस मैंने आपको बता दिया, ये आपको 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर पॉलिटी गुड गवर्नेंस ये भी 200 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पेपर 5 की बात करें, तो वो आपको इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको लास्ट में मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखा दूंगा, आसान होगा। पहले इसको आप पहले एक बार समझ लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी 200 मार्क्स, ठीक है। और पेपर 6 जो लास्ट में होगा, पेपर 6 जो होगा वो होगा साइंस एंड टेक का, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी हो गया 200 मार्क्स। तो अब कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे कि 4 सब्जेक्ट मैटर में 200 यानी 800 हो गया। उधर इंग्लिश हिंदी एक 900 और 150 का आपको लिटरेचर, यानी 1050 आपको यहां पर हो जाता है टोटल। यानी मेंस जो एग्जाम होगा, मेंस टोटल कितना हो जाएगा, 1050, ठीक है, मार्क्स। तो इतने मार्क्स में आपको बैठना पड़ेगा। तो ये कब होगा, तो ये तब होगा जब आप प्रीलिम्स को पास कर लेंगे, ठीक है। यानी पहला जो फोकस हमारा रहेगा वो प्रीलिम्स का रहेगा। और जो क्वेश्चंस देखिए होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लगभग आएंगे, ठीक है। हो सकता है जेपीएससी का प्रीवियस नहीं, एमपीएससी का प्रीवियस हो, यूपीपीसीएस का प्रीवियस हो, यूपीएससी का प्रीवियस हो। तो उस तरीके से हम लोग को कर लेना है सारे क्वेश्चंस को। तो उसका सबसे पहला अप्रोच यही रहेगा, जो जेपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग पहले कर लेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेंस का सिलेबस हो गया। तरीके से मेंस का ये सिलेबस है, इसको भी हम लोग आप देख लीजिए यहाँ पर, और पीडीएफ आपको शेयर भी कर दिया जाएगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। ये पूरा आपको एलाबोरेट करके बताया कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, ज्योग्राफी मान लीजिए तो क्या पढ़ना है, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। यानी कहने का मतलब कि जो भी आपको पढ़ना है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर बताया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अंदाज में ही कुछ भी आपको पढ़े चले जाना है, यहाँ जो दिया हुआ है उसको ही पढ़ना है। और सिलेबस को रख कर पढ़ना ज़्यादा उचित है और ज़्यादा कारगर वो साबित होगा, ठीक है। आप सिलेबस बगल में रखे रहिए और तब उस हिसाब से पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए ये सिलेबस था जो आपको अब देख लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको दिखता जाएगा कि आखिर इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट जो हमारा ये स्लाइड है, वहाँ पर आपको कंप्लीट क्रक्स दिखेगा। देखिए क्या है, देखिए अब यहां पर ये क्लियर सब कुछ दिखेगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 200 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स, 2-2 घंटे का होगा, ठीक है। जनरल स्टडीज जनरल 2 में जनरल स्टडीज यानी जीएस2 पूरा झारखंड स्पेसिफिक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप सारा ऑब्जेक्टिव ही है। प्रीलिम्स की बात करें तो सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी आपको लिखने वाली बात नहीं है। मेंस में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पहले प्री क्लियर करेंगे तब हम लोग मेंस की ओर चलेंगे। और मेंस में उसी तरीके से जनरल हिंदी और इंग्लिश 2 सेपरेट सेक्शन होता है, लेकिन आपको जो पास करने का जो मार्क्स होता है वो कंबाइंड में देखा जाता है। इंग्लिश हिंदी मिलाकर 30 अगर आप आ गए तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है।
उसके बाद हाँ, अब ये सब सारा डिस्क्रिप्टिव होता है, ये क्वालिफाई करना, लेकिन आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्टिव है। लैंग्वेज में पता ही है कि 15 लैंग्वेज टोटल, उसमें से आपको किसी भी एक को कर लेना है। 150 का रहेगा, 3 घंटे का समय सब में दिया जाएगा, बाकी सब 200 इस तरीके से आपका है। ठीक है, देखिए टोटल मैंने कहा था ना 1050 का मार्क्स होगा, और पर्सनैलिटी यानी जो इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होता है। यानी अगर जेपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें कि टोटल मार्क्स कितने पूछे जाएंगे, तो वो टोटल मार्क्स होगा 1150, और 1150 में ही आपके अंक जितने आते हैं उस हिसाब से आपका चयन होता है, आपको सर्विस मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो पहला इस वीडियो लेक्चर का क्लास था, वो था हमारा सिलेबस को लेकर, जिसको हम लोग प्रीलिम्स को अच्छे से समझ लिया, हम लोगों ने मेंस को भी देखा, और फिलहाल जो हमारा यहाँ पर मेन होगा वो प्रीलिम्स का सिलेबस होगा, जिसको आप समझ ही चुके हैं, और इसको धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट पूरा कर लेंगे। सबसे पहला अप्रोच यही रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आई होप ये सिलेबस का जो आपका क्लास है आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा, और इसी को हम लोग इसी वीडियो सीरीज को, इसी प्लेलिस्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में। आप सिंपली एक प्लेलिस्ट खोलेंगे इस चैनल के, और वहां पर आपको सारा अप्रोप्रिएट, सारा जरूरत की चीजें, सारा इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर एक बार में एक जगह पर मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको अगर ये कारगर लगा हो, ये आइडिया अच्छा लगा हो, तो आप जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए वेरी नाइस डे। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का जो नंबर है बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, उसको कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच।